जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा की जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में जीके से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। तो इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसका सही जवाब है 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है इसी में। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे त्रिरत्न क्या क्या है आपको बताना है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो देखिए त्रिरत्न में क्या क्या आता है। त्रिरत्न में आपका सम्यक दर्शन आता है जिसका मतलब होता है सही विश्वास। दूसरा आता है सम्यक ज्ञान जिसका मतलब होता है सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र जिसका मतलब है सही आचरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। तो और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। इस बुक की बात करें तो इस बुक में टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी प्रैक्टिस सेट्स का बुक है। और साथियों अगर आपको बिहार दरोगा के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक का बुक चाहिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 2008 से लेकर 2024 तक में बीपीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है। इसमें टोटल आपको 25 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए ये दोनों बुक बेस्ट रहेगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट वाला बुक है और ये क्वेश्चन बैंक वाला बुक है। तो दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है आपको बताना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें हिंद महासागर में स्थित 572 द्वीपों का एक समूह है। कितने? 572 द्वीपों का एक समूह है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 247। कितना है? 247। अच्छा, अंडमान और निकोबार की राजधानी पूछे कहाँ पर है तो अंडमान निकोबार की राजधानी है श्री विजयपुरम, जिसमें से अंडमान में टोटल 325 द्वीप है और निकोबार में 247। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात करें ये एक केंद्रीय बैंक है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आगे देखिए उच्च न्यायालय में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। ओजोन की बात करें इसका अनुसूत्र होता है O3 और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। आगे देखिए पैराफिन किसका उपोत्पाद है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पेट्रोलियम परिशोधन का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम यहाँ पर क्या होगा?
तो सबसे अधिक जो कार्बन की मात्रा होता है किसमें होता है, वो होता है कच्चा लोहा में। तो कच्चा लोहा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है और तीसरा ऑप्शन में भी कच्चा लोहा है, बाकी दूसरा और चौथा नहीं होगा। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक हो गया कच्चा लोहा, उसके बाद होता है ढलवा लोहा और सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है, तो ये मृदु लोहा में। तो यहाँ पर इसका अवरोही क्रम सही दिया हुआ है 1 नंबर में। मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ध्वनि की चाल से। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं। तो कौन करता है, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो श्वेत रक्त कोशिका जिसको WBC बोला जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चल आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है। तो साथियों भारत एवं सऊदी अरब के साथ गुजरती है। ऑप्शन के हिसाब से कर्क रेखा जो है भारत एवं सऊदी अरब हो जाएगा और भारत के बीचों बीच से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर देश पूछा गया है तो भारत और क्या होगा, सऊदी अरब। संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है। तो ये देता है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने। भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। यहाँ पर इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सलारजंग ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडिया शास्त्र। इस पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 21। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, राज्यों का संघ बताया गया है आर्टिकल 1 में। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। आंसर है समुद्रगुप्त को। ठीक है, गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। यहाँ पर नाम लिख देते हैं हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है हरिसेन ने। सुबैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन क्रिकेट। चलिए आगे देखिए, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं। चलिए बताइए 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर फटाफट से। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। दूसरा वाला ऑप्शन राइट है।
भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिए, असंगत मिलान खोजें। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल, बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा दिया है सुंदरबन का डेल्टा, ये भी सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील है सुपीरियर झील, ये गलत दिया हुआ है। दुनिया में सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। कौन सा है? बैकाल झील। तो सी वाला ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन ही गलत है, बाकी सभी सही है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, हैली नेशनल पार्क। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में और आर्टिकल 51A में रखा गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव में मतदान करना ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। बाकी सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ये सभी आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है असम में स्थित है। ठीक है, कौन सा है? तो डिगबोई भारत की सबसे प्राचीन रिफाइनरी और तेल क्षेत्र है। यहाँ पहली रिफाइनरी की शुरुआत 1901 में किया गया था। कब? 1901 में। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? आंसर है कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इनमें से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है? आंसर है कथकली। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये एकल नृत्य नहीं है। अच्छा, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, ICICI बैंक का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म देखिए, एक ऑप्शन में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ICICI बैंक का पूरा फुल फॉर्म है। RBI का फुल फॉर्म पूछे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? बताइए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा पूछे तो मैकमोहन लाइन। ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का ही अन्य नाम है? इसका सही जवाब है, यह है एथलेटिक्स का नाम। निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? इसका सही जवाब है 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे?
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना जो है 1960 में किया गया था धीरू भाई अंबानी और उनके भाई चंपकलाल दमानी द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा धीरू भाई अंबानी, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है विंबलडन, ये विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है? तो संविधान का जो मौलिक अधिकार है जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 में क्या है? तो किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, किसी का व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 23 में दिया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते, आर्टिकल 24 में है। तो बाल मजदूरी यानी कि 14 वर्ष से कम, तो ये आपका आर्टिकल 24 में आ जाएगा। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। यहाँ की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा पुस्तक है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? देखिए सम्राट अशोक का पितामह, पितामह यानी कि दादा, तो पिता अगर पूछे तो बिंदुसार हो जाएगा और पितामह पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक के कौन थे? पितामह। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना पूछे किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे, आप लोग कमेंट करके बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।